Assalamu alaikum. This is Rabia Shabir. By profession, I am a nutritional psychologist and a dietitian. Today, I am going to talk about a very crucial topic जो कि अवेयरनेस जिसके बारे में बहुत कम है. अभी भी पाकिस्तान की मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऐसी है जो कि इस बात के ऊपर कोई कान नहीं धरती, और फिर आने वाले वक्त में जो उनकी नस्लें हैं, जब वो एक हेल्दी मेंबर सोसाइटी का नहीं बन पाती हैं, तो वो डेफिनेटली हमारी मुल्क की ग्रोथ में, उसकी डेवलपमेंट के अंदर कोई रोल प्ले नहीं कर पाते हैं. आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इम्यूनाइजेशन. इम्यूनाइजेशन बेसिकली क्या है, इम्यूनाइजेशन का पर्पस क्या है, जो हिफाजती टीके लगवाए जाते हैं उनका क्या पर्पस है. इम्यूनाइजेशन बेसिकली आपको प्रोटेक्ट किस तरह से कर रही है, और इम्यूनाइजेशन का कौन कौन से ऐसे फेजेस हैं, कौन कौन सी ऐसी एज है जब ये टीके लगवाने चाहिए, और वो आपके बच्चे को, आपके बच्चे की सेहत को किस तरह से बेहतरी की तरफ लेकर आते हैं आने वाली ज़िंदगी उसकी बेहतर बनाने के लिए. इम्यूनाइजेशन बेसिकली आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल को, एक शख्स को इम्यून बनाया जाता है, उसके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप की जाती है, ताकि आने वाले वक्तों में जब कोई इन्फेक्शन उसकी बॉडी पर अटैक करने लगे तो वो, और कोई डिज़ीज़ कॉज ना हो, तो उसके अगेंस्ट उसके अंदर पहले ही इतनी क़ुव्वत मुदाफ़त हो कि वो उस फ़ॉरेन पार्टिकल को या उस इन्फेक्शन को, उस वायरस को, उस जरासीम के अगेंस्ट अपनी बॉडी की हथियार इस्तेमाल करके, जिसे हम क़ुव्वत मुदाफ़त कहते हैं, उस इन्फेक्शन से या उस डिज़ीज़ से बच सके. इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे अमल को हम इम्यूनाइजेशन का नाम देते हैं. बेसिकली इम्यूनाइजेशन जब हमने करनी होती है तो हम वैक्सीन्स लगाते हैं जो कि बॉडी के इम्यून सिस्टम को, हमारी बॉडी की क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ा देती है. उसके अंदर बेसिकली हम लाइव ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो बॉडी में इंसर्ट कर देते हैं थ्रू इंजेक्शंस, और वो इंजेक्शंस जो हैं, जिन्हें हम वैक्सीन्स कहते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, हमारी बॉडी को हिफाजत प्रोवाइड करती है आने वाले वक्तों में डिफरेंट इन्फेक्शंस और डिफरेंट बीमारियों के अगेंस्ट. अब इस इम्यूनाइजेशन के प्रोसेस को हर बच्चे तक पहुंचाने के लिए हमारे मुल्क में एक प्रोग्राम चलाया जाता है, और इस प्रोग्राम का नाम है EPI, द एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन. क्योंकि ये ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आपने एक बार कोई इंजेक्शन लगवाया तो आपको हर बीमारी से ही हिफाजत मिल गई. नो, ये आपका एक बहुत एक्सपेंडेड प्रोग्राम है जो कि मुश्तमिल है आपके डिफरेंट एजेस पे. डोजेस भी डिफरेंट होती हैं, और हर इंजेक्शन आपको हर मुख्तलिफ बीमारियों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. इसीलिए इसको हम एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन कहते हैं. अब एक क्वेश्चन अराइज करता है कि आखिर इम्यूनाइजेशन क्यों, इम्यूनाइजेशन का मकसद क्या है, इम्यूनाइजेशन का फ़ायदा क्या है. जो आलमी सेहत का इदारा है, जिसको हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, WHO भी काफ़ी लिखा आता है अल्फ़ाबेटिकली. अब क्या है कि उसने इम्यूनाइजेशन मतलब हिफाजती टीके लगवाने को हर बच्चे की सेहत के लिए मस्ट करार दिया है कि ये चीज़ लाजिम व मलजूम है हर बच्चे की सेहत को मेक श्योर करने के लिए. उसके बिहाइंड पर्पस ये है कि आप कोई भी जानलेवा बीमारी से बच सकें जो कि आने वाली ज़िंदगी पे आपको अटैक कर सके. बेसिकली हमारे पास प्रिवेंशन के लेवल्स होते हैं, और प्राइमरी प्रिवेंशन का जो लेवल है उसके अंदर इम्यूनाइजेशन आ जाती है कि ये चीज़ें वो हैं जो कि आपको आने वाली ज़िंदगी में सेहत देंगी, आने वाली ज़िंदगी में आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनाएंगी कि आप की मुख्तलिफ बीमारियों से फ़ाइट कर सकें और वो बीमारियाँ आपके लिए जानलेवा साबित ना हों. अब जो ग्लोबली अराउंड द वर्ल्ड ये एस्टिमेट किया जाता है कि लोग इम्यूनाइजेशन नहीं करवाते, जो उनमें तकरीबन 2 से 3 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनकी एनुअली डेथ रिपोर्ट होती है जस्ट बिकॉज दे डू नॉट पे एनी हीड टू गेट देयर चिल्ड्रन इम्यूनाइज्ड. अब इम्यूनाइजेशन जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा आपका कोस्ट इफेक्टिव अप्रोच है. उसमें देखा जाए तो हुकूमत की तरफ से ही इदारे बनाए जाते हैं, हुकूमत ही की तरफ से लोग एलोकेट किए जाते हैं, हुकूमत ही के सेंटर बने हुए हैं जहाँ पर इम्यूनाइजेशन की जाती है, हिफाजती टीके लगवाए जाते हैं, वैक्सीन्स लगाई जाती हैं. और कभी इस तरह से भी होता है कि एक बीमारी आ जाती है और जब उसके लिए वैक्सीन्स बनती हैं तो लोगों को वो हिफाजती टीके लगा दिए जाते हैं ताकि जो लोग अभी सेहतमंद हैं वो उस बीमारी को एक्वायर ना कर सकें, उन पे वो बीमारी अटैक ना कर सकें. तो ये आपका बन जाता है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन.
अब जो आपकी आउटरीच एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारी ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि इम्यूनाइजेशन करवा रहे हैं, वैक्सीन्स लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए ना ही आपको बहुत कोई पैसे खर्चने पड़ते हैं। हाँ, मैं एडमिट करती हूँ कि पाकिस्तान है तो आपको टाइम ज़रूर अपना निकालना पड़ता है, धक्के भी थोड़े खाने पड़ते हैं, थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़ता है, लेकिन वो सर्विस हर तबके के लोगों के लिए हुकूमत की तरफ से दी गई है। तो प्लीज़ इम्यूनाइजेशन को मेक श्योर करें, अपने बच्चों को हिफाजती टीके लगवाएं। अगर आप अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं तो उनके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए, उनको अपने वतन का एक प्रोडक्टिव मेंबर बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप उनको वैक्सीन लगवाएं। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर अ चार्ट विद यू, और ये चार्ट बेसिकली ये इंडिकेट करता है कि कौन कौन से ऐसे इंजेक्शंस हैं वो आपने कब लगवाने हैं, उनकी डोजेज क्या है और वो किस तरह से लगाए जाते हैं। सबसे पहले आप देखें तो वैक्सीन जो लगाई जाती है पैदाइश के वक्त वो है BCG, बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन। ये वैक्सीन लगाई जाती है TB से प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। अगर ये वैक्सीन लगवा ली जाए और तो जो बच्चा है वो आप उसे TB से महफूज रख सकते हैं। पैदाइश के वक्त ये लगाई जाएगी और इसकी जो डोज़ है आपने कितनी मिकदार में लगवानी होती है, ये डेफिनेटली हम खुद तो नहीं लगवाते, हॉस्पिटल वाले ही लगा देते हैं। जब बच्चे की पैदाइश होती है उस टाइम पे जस्ट 0.05 ml का एक इंजेक्शन होता है जो कि इंट्राडर्मल रूट मतलब स्किन के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है। उसके बाद इसके साथ साथ पोलियो की एक डोज़ होती है जिसको हम 0 डोज कहते हैं, वो भी पैदाइश के वक्त ही दे दी जाती है। ये जस्ट 2 ड्रॉप्स हैं और ये ओरली मतलब मुंह में 2 कतरे दिए जाते हैं बच्चे को जब उसकी पैदाइश होती है। इसके बाद जो थर्ड वैक्सीन आती है वो है पेंटावेलेंट, जो कि 6th वीक पे लगाई जाती है, जबकि बच्चे को पैदा होके 6 हफ्ते हो जाते हैं तब। ये पेंटावेलेंट है, इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी वैक्सीन है जो कि 5 बीमारियों से हमें तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करेगी। एक आपका है DTP, उसके अंदर डिफ्थेरिया, टेटनस और परट्यूसिस आ जाते हैं, उसके साथ साथ हेपेटाइटिस B। ये डोज़ भी आपकी जस्ट 0.5 ml है और इसको इंट्रामस्कुलर मतलब मसल्स के अंदर दिया जाता है इंजेक्शन के थ्रू। जो आपकी 4th वैक्सीनेशन होती है वो भी आपको पेंटावेलेंट डोज के साथ ही देनी है। पोलियो की फर्स्ट डोज, एक पोलियो की वो डोज थी जो कि आपने एट बर्थ दी थी, अब जो फर्स्ट डोज है वो भी आपके 2 ड्रॉप्स हैं, वो भी कतरे मुंह में पिलाए जाते हैं। उसके बाद 6th वीक पे ही PCV न्यूमोकोकल वैक्सीन जो कि नमूनिया से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, वो वाली वैक्सीन जस्ट इसकी 0.5 ml डोज़ है और ये भी इंजेक्शन के थ्रू इंट्रामस्कुलर मसल में ये इंजेक्शन दे दिया जाता है। ये आपके हो गए वो वैक्सीन वाले इंजेक्शंस जो कि 6 वीक में आपको दे दिए जाते हैं आपके बच्चे को। उसके बाद आपके इंजेक्शंस होते हैं पेंटावेलेंट डोज़, वो वाली डोज़ जो कि आपने 3rd वीक में दिलवाई थी, एक वो वाला इंजेक्शन, उसके साथ आप पोलियो की 2nd डोज़ दी जाती है और उसके साथ नमूनिया से प्रोटेक्शन के लिए PCV, ये तीनों डोजेज़ मिलाकर दी जाती हैं 10th वीक, जब बच्चा जो है वो 10 हफ्ते का हो जाता है उस टाइम पे। पेंटावेलेंट के लिए आपकी 0.5 ml डोज होगी, इंट्रामस्कुलर उसका इंजेक्शन लगता है। उसके बाद जो पोलियो है उसकी 2nd डोज 2 ड्रॉप्स ही दिए जाएंगे जो कतरे मुंह के ज़रिए पिलाए जाएंगे, और PCV जो है जो नमूनिया के अगेंस्ट है वो 0.5 ml ही डोज़ होगी और वो भी इंट्रामस्कुलर दिया जाएगा। उसके बाद जो आपकी 7th है वो आपकी आ जाती है 14th वीक पे, जब बच्चा 14 हफ्ते का हो चुका है उस टाइम पे एक पेंटावेलेंट डोज जो कि पहले भी आपने दी है बिल्कुल उसी तरह से, एक पोलियो की, अब ये पोलियो की 3rd डोज बन जाएगी, एक PCV और इन तीनों के साथ साथ एक इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस IPV भी दे दिया जाता है। अब जो IPV है उसकी डोज भी 0.5 ml है और ये आप इंट्रामस्कुलर देंगे, मतलब मसल्स में इंजेक्शन लगता है इसका। इसके बाद जो एक डोज़ है वो है मीज़ल्स की 1st डोज़ है ये, जो कि 9th महीने का हो जाता है, जब बच्चा 9 महीने का तो तब दी जाती है खसरा की डोज़, और इसका भी 0.5 ml का इंजेक्शन होता है, या तो वो स्किन के थ्रू दिया जाता है या फिर मसल्स में दिया जाता है। उसके बाद जब 15 मंथ का हो जाता है बच्चा तो उस टाइम पे मीज़ल की 2nd डोज़ दी जाती है, सेम इंट्रामस्कुलर दे दें या फिर सबकुटेनियस मतलब स्किन में दे दें, और 0.5 ml ही उसकी डोज़ होती है। उसके बाद आपका एक पेंटावेलेंट डोज लगती है दोबारा, इसको हम बोलते हैं बूस्ट डोज,
जो कि दी जाती है उस टाइम पे जब बच्चा 4 से 5 साल का हो जाता है। 0.5 ml ही इसकी डोज़ है और इसको भी इंट्रामस्कुलर ही दिया जाता है जैसे पहले दी जा रही थी। बेसिकली ये पूरा चार्ट मैंने आपके साथ इसीलिए शेयर किया है ताकि आपको ये पता चल सके कि कौन कौन सी ऐसी वैक्सीन्स हैं और वो आपके बच्चे को कितनी जानलेवा बीमारियों से बचा रही हैं। आप प्लीज़ बच्चे की पैदाइश पे ही मेक श्योर करें कि अस्पताल में उसको वो वाली वैक्सीन्स लग रही हैं जो मैंने यहाँ पर बताया है आपको कि ये पैदाइश के वक्त लगनी है। उसके बाद आप बच्चे का कार्ड मेंटेन करें और उसको बाकायदगी से लेकर जाएं जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वहाँ पर, उसको वैक्सीनेशन करवाएं ताकि वो अपनी ज़िंदगी में इन जानलेवा बीमारियों से बच सके और एक हेल्दी मेंबर बन के अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सके। थैंक यू सो मच।